तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या हम लोग को समझ में आ रही है, पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। तो पर्पस क्या है एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल का, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है वो लॉन्च किया है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ है, राइट। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। अब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। दैट मींस कि इस मिनिस्ट्री ने, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं अर्बन एरिया से एसोसिएटेड ये पोर्टल हम लोग को देखने को मिलेगा, एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। तो पर्पस क्या है एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल का? तो पर्पस जो है ये है कि रॉ डेटा जो है वो इंडियन सिटीज से जो है वो का प्रोवाइड कराना है। यानी कि सिटीज के अंदर काफी सारे डेटा हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि किस प्रकार के डेटा, जैसे आप एक कलेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो सिटी से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कौन सा डेटा मिलना चाहिए सिटी से? एक अर्बन एरिया से क्या क्या डेटा बताओ? पॉपुलेशन, एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, और गरीबी, एम्प्लॉयमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, और फूड सप्लाई चेन, और वो नहीं, वो ईसीआई का काम है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, और कौन सा डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो? गार्बेज का डेटा, रिसाइकलिंग का डेटा, मैन वुमेन रेशियो, चाइल्ड लेबर, है ना। तो ये सब चीजें, ये सब डेटा। तो मतलब कुल मिलाकर ये एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस प्रकार के सिटी के डेटा जो है उसको एक जगह पर जो है इकट्ठा करना। अब जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपके पास जब एक जगह पर डेटा आएगा तो आप उसकी बेटर तरीके से उसका एनालिसिस कर पाओगे, और एनालिसिस करने के बाद उस पर काम करके आप उसका रिजल्ट जो है वो बना पाओगे। जैसे आप देख रहे हो कि यार गार्बेज बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, कलेक्शन तो अच्छा हो रहा है, बट उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही, तो आप फिर रिसाइकलिंग से रिलेटेड पॉलिसी पर काम करोगे। तो ये है एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव, कि रॉ डेटा जो है वो कलेक्ट करके एक जगह पर जो है वो लाकर रख देना। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि पोर्टल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन कवर होगी। तो जो मैंने आपको बताया, डीजल कंजम्पशन की, कितना डीजल जो है वो लग रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां जाती है डीजल्स। सेकेंडली वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपको वाटर क्वालिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट हेल्थ केयर, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना जरूरी कि कितना हेल्थ केयर और खर्चा हो रहा है। फोर्थ, स्लम की पॉपुलेशन, गरीब लोग जो है वो कितने हैं, राइट। अब स्लम एरियाज जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी जमीन पर उनका कब्जा हम लोग को जो है वो देखने को होता है, एक प्रकार का एंक्रोचमेंट होता है। तो आपको उस चीज पर ध्यान देना है, और इवन इस चीज पर भी ध्यान देना है क्योंकि स्लम एरिया से काफी सारी डिजीज जो है वो रिलीज होती है, राइट, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता वहां पर। तो आपको उस तरीके की चीजों पर काम करना है। फिर रोड एक्सीडेंट, कि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतें जो है वो कितने लोगों की हो रही है। तो इन सब एरियाज को जो है वो कवर करता है एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल। नेक्स्ट, अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 का पार्ट ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका ब्रॉडर गोल जो है वो क्या है कि 14 सेक्टर्स जो है उनका डेटा एक जगह पर जो है वो लेकर आना। तो बस ये एक छोटी सी चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और मेन ऑब्जेक्टिव यही कि डेटा जो है उसको अर्बन पॉलिसी डिसीजन और प्लानिंग के लिए जो है वो यूज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ये पूरा डेटा का आप उपयोग किस चीज में करोगे? प्लानिंग में करोगे, डिसीजन मेकिंग में करोगे, पॉलिसीज बनाने में करोगे, राइट। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। एम्पलीफाइड 2.0 का गोल जो है वो क्या है? क्या है?